दोस्तों, सोचो आप एक ऐसे मुल्क में फंस चुके हो जहां ना तो आप अपनी मर्जी से वोट कर सकते हो और ना ही अपनी मर्जी के गाने या मूवीज देख सकते हो, और तो और इस मुल्क में अपनी मर्जी के बाल तक नहीं कटा सकते, और गलती से कोई भी कानून तोड़ने पर आपको सजाए मौत या फिर जिंदगी भर का टॉर्चर मिल सकता है। जी, आप लोगों ने एकदम बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा मुल्क है जो अपने स्ट्रिक्ट लॉज और बेरहम सजाओं के लिए जाना जाता है। पूरी दुनिया में नॉर्थ कोरिया ये एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहां एक बार आप नॉर्थ कोरियन सिटीजन बन गए तो नॉर्थ कोरिया छोड़ना आपके लिए इल्लीगल हो जाता है, और अगर आप मुल्क से भागते हुए भी पकड़े गए तो आपको सजाए मौत तक की सजा सुनाई जा सकती है। और अगर हम एक बार के लिए मान ले कि आप नॉर्थ कोरिया से भागने में कामयाब हो जाते हो तो फिर भी इसके बदले में नॉर्थ कोरिया वाले आपकी फैमिली को टॉर्चर करते हैं, उन्हें जेल में बंद करके उनसे मजदूरी कराते हैं और पूरा दिन भूखा रखते हैं। ये हकीकत आज बहुत से नॉर्थ कोरियन लोगों की है जो आज भी इस जालिम कंट्री में रह रहे हैं। इन डर की वजह से बहुत से नॉर्थ कोरियंस मुल्क से भागने का तस्वर भी नहीं कर सकते, मगर इन नॉर्थ कोरियंस में से कुछ ऐसे बहादुर नॉर्थ कोरियंस हैं जिन्होंने ये जालिम मुल्क से भागने की कोशिश की है, और उनमें से कुछ कामयाब भी हुए हैं और कुछ नाकाम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर नॉर्थ कोरिया से भागना इतना मुश्किल क्यों है, और इस खतरनाक मुल्क को छोड़ने में कितने लोग कामयाब हुए, और जो नहीं भाग पाए उनके साथ किम जोंग उन ने क्या सलूक किया। वेलकम है आपका हिस्टोरिकल फैक्ट्स की एक और नई वीडियो में। नॉर्थ कोरिया के सख्त कानून। नॉर्थ कोरिया के अभी के लीडर है किम जोंग उन, और उन्होंने नॉर्थ कोरिया में काफी स्ट्रिक्ट लॉज लगाए हुए हैं, जैसे कि हर इलेक्शन में आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है जिसमें किम जोंग उन का नाम होता है। इसके साथ साथ फॉरेन मूवीज और इंटरनेशनल कॉल्स कंप्लीटली बैंड है। अगर आप गलती से भी किम जोंग उन या उनकी फैमिली के बारे में कुछ गलत बोल दो तो आपको जिंदगी भर के लिए जेल में बंद किया जा सकता है और दिन रात टॉर्चर कर सकते हैं। और तो और नॉर्थ कोरिया ने ऐसे खास जेल बनाए हैं जहां वो कैदियों को दिन रात भूखा रखते हैं, उनसे मजदूरी कराते हैं, और अगर उन्हें ज्यादा गुस्सा आ गया तो वो आपकी जान भी ले सकते हैं। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया में 3 जनरेशन पनिशमेंट सिस्टम है, यानी अगर आप कोई भी कानून तोड़ते हो तो ना सिर्फ आपको उसकी सजा मिलेगी बल्कि आपके घर वालों को भी वही सजा मिलेगी, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरियंस काफी खौफ में रहते हैं। इन सब स्ट्रिक्ट लॉज में एक लॉ ये भी है कि नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट के परमिशन के बगैर आप नॉर्थ कोरिया छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, और नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट कुछ ही खास लोगों को परमिशन देती है। भागने की कोशिश। अब लिहाजा ऐसा मुल्क जहां अपनी मर्जी के बाल तक नहीं कटा सकते, ऐसे मुल्क में कौन रहना पसंद करेगा। इन बातों की वजह से बहुत से लोग हिम्मत जुटाकर मुल्क छोड़ने की कोशिश करते हैं। नॉर्थ कोरिया से भागने के कुछ ही तरीके हैं और हर तरीके में काफी रिस्क जुड़ा है। तरीका नंबर 1, साउथ कोरिया। एक तरीका तो ये है कि आप नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया भाग जाओ। साउथ कोरिया का ये मानना है कि दोनों कोरिया यानी साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में रहने वाले साउथ कोरियन सिटीजन्स हैं, तो अगर कोई नॉर्थ कोरिया से भाग के साउथ कोरिया आता है तो साउथ कोरिया उसे ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप दे देता है और वो वहाँ एक आम आदमी की तरह रह सकता है। मगर नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया जाना इतना आसान नहीं, क्योंकि नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर आप प्लेन में बैठ के साउथ कोरिया नहीं जा सकते। और अगर आप बाय रोड जाने की सोच रहे हो तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच ही बॉर्डर, जिसे DMZ बॉर्डर कहते हैं, उसे विदाउट डिटेक्शन पार करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने इस बॉर्डर पर लाखों की तादाद में नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स बिठाए हुए हैं जिन्हें शूट एट साइट का ऑर्डर दिया है, यानी अगर कोई भागता हुआ दिख जाए तो सोल्जर्स उसे वहां गोली मार सकते हैं विदाउट एनी परमिशन। और अगर हम एक बार के लिए सोच ले कि आप नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को चकमा देने में कामयाब हो जाते हो तो आपके सामने एक और रुकावट खड़ी है, वो है बॉर्डर की ऊंची दीवारें और इसके साथ साथ लाइव इलेक्ट्रिक रेजर वायर्स जिसमें कंटिन्यूसली हाई वोल्टेज करंट पास हो रहा होता है, और इसके साथ साथ हर तरफ सोल्जर्स ने लैंड माइन बिछाए हुए हैं, यानी एक गलत कदम और आपकी जिंदगी का वहां ही दी एंड। नॉर्थ कोरिया की बॉर्डर क्रॉस करने का ये
ये तरीका सबसे ज्यादा रिस्की तरीका है, मगर फिर भी एक नई जिंदगी की उम्मीद में बहुत से लोग इस तरीके को अपनाते हैं। इसी तरह एक आदमी ने नॉर्थ कोरिया की बॉर्डर क्रॉस करने के लिए एक प्लान बनाया। वो अपनी गाड़ी तेज रफ्तार से नॉर्थ कोरियन बॉर्डर की तरफ ले गया और अपनी गाड़ी ऊंची दीवार से टकरा दी, और फिर उसने तेजी से अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और साउथ कोरियन बॉर्डर की तरफ भागने लग गया। उतने में ही नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स उस पे गोली चलाने लग गए। उस बंदे को 5 गोली लगी, मगर फिर भी वो साउथ कोरियन बॉर्डर की तरफ भागते रहा। जब वो साउथ कोरियन बॉर्डर के पास पहुंच गया तो वो अपने आप को साउथ कोरियन सोल्जर्स के सामने सरेंडर कर देता है और साउथ कोरियन सोल्जर्स उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। और फिर क्योंकि वो साउथ कोरिया में पहुंच चुका है तो वो साउथ कोरियन सिटीजन बन जाता है, जिसकी वजह से उसे साउथ कोरिया में आज़ादी से रहने की इजाज़त मिल जाती है। मगर ये तरीका बहुत ही खतरनाक है और काफ़ी लोग इतनी हिम्मत नहीं रख सकते कि वो गोलियां खाकर साउथ कोरिया पहुंचे। तरीका नंबर 2, पानी के जरिए। तो दूसरा तरीका ये है कि बोट यानी कश्ती के जरिए साउथ कोरिया पहुंचा जाए। क्योंकि नॉर्थ कोरिया के आसपास काफी सारा पानी है तो नॉर्थ कोरियंस बाय बोट साउथ कोरिया पहुंच सकते हैं, मगर नॉर्थ कोरिया में रहने वालों की सैलरी काफी कम होती है, इतनी कम कि वो 3 वक्त का खाना भी सही तरह से नहीं खा सकते। तो बोट खरीदना तो बहुत ही मुश्किल की बात है, और अगर आपके पास बोट खरीदने के पैसे हो भी तो बोट बेचने वाला मुश्किल से ही मिल सकता है। इसलिए लोगों के पास एक ही चारा रह जाता है, वो है तैर के जाना। एक आदमी जो नॉर्थ कोरिया की स्टेट सिक्योरिटी का एक जाना माना मेंबर था, उसने मुल्क से भागने का एक प्लान बनाया। उसने अपने दोस्त के साथ एक टायर, एक एयर पंप और कुछ खाने की चीजें अपने साथ एक बैकपैक में बांध ली, और फिर DMZ बॉर्डर के करीब एक मखसूस जगह पर सारा सामान लेके रेडी हो गया। जब सूरज ढल गया और अंधेरा हो गया तो वो लोगों ने साउथ कोरिया की तरफ तैरना शुरू कर दिया। तैरते तैरते उन लोगों को ये एहसास हुआ कि उनके टायर से हवा लीक हो रही है और उनका एयर पंप भी काम नहीं कर रहा। तो डूबने से बचने के लिए उन लोगों ने अपने बैकपैक का इस्तेमाल किया, जिसके एयर प्रेशर की वजह से वो पानी में तैर सके। और फिर 4 घंटे तक तैरने के बाद अचानक से उनके सामने एक बड़ी बोट आती हुई नजर आई, जिसे वो समझे कि नॉर्थ कोरियन नेवी की बोट है, और डर के मारे जल्दी से वो एक आइलैंड के करीब छुप गए और वहां ही अपनी रात गुजारी। जैसे ही सुबह हुई तो उन लोगों ने आसपास जमा कूड़े और लकड़ियों की मदद से एक बोट नुमा राफ्ट बना ली, और फिर उस राफ्ट को अपने हाथों के जरिए चला के साउथ कोरियन बॉर्डर की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही उन लोगों ने साउथ कोरिया की बॉर्डर क्रॉस कर दी तो साउथ कोरियन नेवी उनकी मदद के लिए वहां पहुंच गई, और फिर उन्हें साउथ कोरिया में पनाह मिल गई। जैसे ही ये खबर नॉर्थ कोरिया पहुंची तो नॉर्थ कोरिया ने अपनी नेवी की प्रेजेंस और बढ़ा दी, जिसकी वजह से इस तरीके से नॉर्थ कोरिया से भागना अब मुश्किल हो गया है। दोस्तों, ये थी नॉर्थ कोरिया से भागने हुए लोगों की दिल दहला देने वाली स्टोरीज। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।